व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक यानी एनएफसी टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में गूगल पे ने भारत में टैप टू पे यूपीआई नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है। पाइन लैब्स के सहयोग से शुरू की गई यह सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसका मकसद टैप टू पे को यूपीआई के लिए सहज बनाना है, क्योंकि अभी तक टैप टू पे सुविधा केवल कार्ड के लिए ही उपलब्ध थी। अब जान लेते हैं कि एनएफसी क्या है। एनएफसी एक छोटी दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है। इसके तहत एनएफसी सक्षम उपकरण एक दूसरे के साथ संवाद करने और केवल एक सिंगल टच के साथ तीव्रता और आसानी से जानकारी स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका उपयोग बिलों का भुगतान करने, बिजनेस कार्डों का आदान प्रदान करने, कूपन डाउनलोड करने और दस्तावेज साझा करने के लिए किया जा सकता है। गौरतलब है कि 2004 में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों नोकिया, फिलिप्स और सोनी ने मिलकर एनएफसी फोरम का गठन किया। इसने शक्तिशाली रूप से नए उपभोक्ता संचालित उत्पादों को बनाने के लिए एनएफसी प्रौद्योगिकी के लिए रूपरेखा तैयार की। नोकिया ने 2007 में पहला एनएफसी सक्षम फोन जारी किया था। आइए जान लेते हैं इसके कार्यों के बारे में। एनएफसी दो उपकरणों के बीच संचार बनाने के लिए विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स के जरिए डेटा प्रसारित करता है। दोनों उपकरणों में एनएफसी चिप्स होना जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन बहुत कम दूरी के भीतर होता है। डेटा ट्रांसफर होने के लिए एनएफसी सक्षम डिवाइस या स्वयं से टच किया जाना चाहिए या एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के भीतर हो। यह प्रक्रिया क्यूआर कोड को स्कैन करने या यूपीआई लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने जैसे पारंपरिक तरीकों की तुलना में ज्यादा फास्ट है। जान लेते हैं इसके अन्य अनुप्रयोगों के बारे में। गूगल वॉलेट और एप्पल पे जैसी भुगतान सेवाओं के अलावा भी एनएफसी तकनीक के इस्तेमाल की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसका उपयोग कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग कार्ड्स में पैसों का लेन देन करने या सार्वजनिक परिवहन के लिए कॉन्टैक्टलेस टिकट जनरेट करने में भी किया जाता है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड और रीडर्स के जरिए एनएफसी का उपयोग इमारतों की सुरक्षा, सामान व बिक्री की निगरानी करने, ऑटो चोरी को रोकने, पुस्तकालय की किताबों पर नजर रखने और मानव रहित टोल बूथ चलाने इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा यह स्पीकर्स में, घरेलू व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौजूद होता है, जिन्हें हम अपने स्मार्टफोन के द्वारा मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। केवल एक टच से एनएफसी हमारे घरों में वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइस भी सेट कर सकता है। स्वास्थ्य सेवा में भी इसका इस्तेमाल देखा जा सकता है, जैसे एनएफसी सक्षम रिस्ट बैंड के जरिए किसी रोगी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकना। एनएफसी का इस्तेमाल वायरलेस चार्जिंग में भी किया जाता है। अब नजर डाल लेते हैं एनएफसी बनाम अन्य वायरलेस तकनीकों पर। फिलहाल कई ऐसी अन्य वायरलेस तकनीकें उपलब्ध हैं जो केबल आधारित कनेक्शनों की जगह ले रही हैं। IRDA तकनीक इंफ्रारेड लाइट पर डेटा के आदान प्रदान पर आधारित एक छोटी दूरी का कनेक्शन है, जहां दो संचार उपकरणों को दृष्टि की रेखा यानी लाइन ऑफ साइट के भीतर स्थित होना आवश्यक है। वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग खास तौर से रिमोट कंट्रोल जैसे उपकरणों में किया जाता है। कंप्यूटर्स के साथ बड़ी मात्रा में डेटा संचरण के लिए इस तकनीक को ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन से बदल दिया गया। हालांकि इन प्रौद्योगिकियों के रिसीवर उपकरणों को ज्यादा रेंज तक पहुंच बनाने यानी लार्जर वर्किंग डिस्टेंस के कारण
स्वयं की ऊर्जा आपूर्ति यानी ओन पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसलिए इन रिसीविंग डिवाइस को एनएफसी की तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आरएफ फील्ड्स द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लार्जर वर्किंग डिस्टेंस की एक अन्य खामी यह है कि इसमें उपयोगकर्ता को अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने और संचार के लिए उन्हें एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी एनएफसी टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एनएफसी दो उपकरणों के बीच संचार के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स के जरिए डेटा प्रसारित करता है। 2. एनएफसी के काम करने के लिए दोनों उपकरणों में एनएफसी चिप्स होना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।